हेलो गाइस, वेलकम योर चैनल ह्यूमन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस और लेखपाल में आने वाली हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों में मॉक टेस्ट के लिए कमाल के प्रश्न लेकर आई हूँ। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हिंदी के लिए ये विषय में ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी कंठ। ता वर्ग त, थ, द, ध, न। लकार और शकार इनका उच्चारण स्थान दंत है, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 2, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 3, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ या डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है तालु। प्रश्न 4, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ए समूह शब्द, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला या डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है सी। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रश्न 5, श, त्र और ग्र ये तीनों कौन से व्यंजन हैं। ए संयुक्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी तय वर्गीय व्यंजन या डी इनमें से कोई नहीं। श, त्र और ग्र तीनों संयुक्त अक्षर व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये दोनों वर्णों को जोड़कर संयुक्त वर्ण बनाते हैं, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 6, पुस्तक कौन सा शब्द है। ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशांश, डी विदेश। पुस्तक एक तत्सम शब्द है क्योंकि ये मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाता है। प्रश्न 7, आग कौन सा शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशस, डी विदेशस। इसका सही आंसर है बी तद्भव। आग तद्भव शब्द है और अग्नि तत्सम शब्द है। प्रश्न 8, पृथ्वी कौन सा शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशांश, डी इनमें से कोई नहीं, तो पृथ्वी तत्सम शब्द है। प्रश्न 9, टेबल कौन सा शब्द है। ए देशांश, बी तद्भव, सी वेदांश और डी इनमें से कोई नहीं, तो टेबल विदेशी शब्द है। इसका सही आंसर है सी। इसके अलावा ट्रक, टेलीफोन, टिकट, टेबल ये सब विदेशी शब्द है यानी विदेशांश। प्रश्न 10, नाक कौन सा शब्द है। ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़ या डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है बी रूढ़। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 12, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक या डी इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। यह शब्द ईमानदार और सच्चे होने के गुण या विशेषता को दर्शाता है। प्रश्न 13, लंबोदर कौन सा शब्द है। ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी ये सभी। तो लंबोदर लंबा प्लस उदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, यह अर्थ गणेश जी के अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यह योग रूढ़ है। प्रश्न 14, सोना कौन सा संज्ञा है। ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी। प्रश्न 15, मैं कौन सा पुरुष है। ए उत्तम पुरुष, बी मध्य पुरुष, सी अन्य पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि शब्द आते हैं। प्रश्न 16, आप कौन सा सर्वनाम है। ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक या डी इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है सी आप निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 17, पुष्प कौन सा शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशांश, डी वेदांश। तो इसका सही आंसर है पुष्प तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूढ़ फूल है। प्रश्न 18, ख्याल कौन सा शब्द है। ए देशांश, बी वेदांश, सी तद्भव या डी इनमें से कोई नहीं। ख्याल अरबी भाषा का शब्द है, तो इसका सही आंसर है बी विदेशांश। प्रश्न 19, तेंदुआ कौन सा शब्द है। ए देशांश, बी वेदांश, सी तत्सम या डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ए तेंदुआ देशांश शब्द है। प्रश्न 20, गोल विशेषण है। ए सर्वनामिक विशेषण, बी परिणामवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण या डी इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है ए सर्वनामिक विशेषण। प्रश्न 21, कोई विशेषण है। ए परिणामवाचक विशेषण, बी सर्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण या डी इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है बी सर्वनामिक विशेषण। प्रश्न 22, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है। ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यकाल या डी इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है ए तुम जा रहे हो में वर्तमान काल है। प्रश्न 23, नाक कौन सा लिंग है। पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है बी नाक स्त्रीलिंग है। प्रश्न 24, समास कितने प्रकार के होते हैं। ए 2, बी 4, सी 6 या डी 8, इसका सही आंसर है सी समास 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 25, नवयुवक कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व या डी दीर्घु, इसका सही आंसर है ए कर्मधारय। इसका समासिक विग्रह है नव है जो युवक। प्रश्न
26 प्रतिदिन कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी अव्ययीभाव समास या डी दीर्घ समास। प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है तो इसका सही आंसर है सी प्रतिदिन अर्थात हर दिन, जिसमें प्रति शब्द अव्यय और दिन शब्द संज्ञा है। प्रश्न 27 देशभक्ति में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व या डी दीर्घ। इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास और इसका सही समास विग्रह होगा देश की भक्ति। प्रश्न 28 नीलकंठ कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययीभाव समास या डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है बी नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न 29 पाप पुण्य कौन सा समास है? ए दीर्घ, बी अव्ययीभाव समास या सी द्वंद्व या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पाप पुण्य में द्वंद्व समास का उदाहरण है। पाप पुण्य का समास विग्रह होगा पाप और पुण्य। प्रश्न 30 दोपहर कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास या डी दीर्घ समास। प्रश्न 31 मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ए निषेधवाचक वाक्य, बी विधिवाचक वाक्य या सी आज्ञावाचक वाक्य या डी संकेतवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसका सही आंसर है ए मैं आज नहीं पढ़ूंगा में ना होने का बोध होता है तो इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न 32 ओए यह पिट ही गया में कौन सा वाक्य है? तो इसका सही आंसर है बी विस्मयवाचक वाक्य। प्रश्न 33 यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? ए विस्मयवाचक वाक्य, बी आज्ञावाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य या डी निषेधवाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर है सी संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से संकेत का बोध होता है। प्रश्न 34 तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? ए इच्छावाचक वाक्य, बी संदेहवाचक वाक्य, सी विधिवाचक वाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इच्छावाचक वाक्य ए जिसमें किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो। प्रश्न 35 रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी करण तत्पुरुष। रस भरा का समास विग्रह है रस से भरा है। प्रश्न 36 स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष या डी संबंध तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्ति का समास विग्रह है स्वर्ग की प्राप्ति, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। प्रश्न 37 यथासंभव कौन सा समास है? ए दीर्घ, बी तत्पुरुष, सी अव्ययभाव या डी कर्मधारय। यथासंभव का विग्रह जहां तक संभव हो सके, अतः यहाँ अव्ययीभाव समास है। प्रश्न 38 वीणा पाणी कौन सा समास है? ए करण तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास या डी द्वंद्व समास। इसका सही आंसर है सी बहुव्रीहि समास। प्रश्न 39 द्वियन्वी कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास या डी दीर्घ समास। इसका सही आंसर है डी दीर्घ समास, क्योंकि इसमें दो पैसों का समूह है इसलिए इसमें पहला पद संख्यावाचक हो वह समास द्विगु समास कहलाता है। प्रश्न 40 पद बंध कितने प्रकार हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। इसका सही आंसर है डी पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 41 निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं? ए एकत्र, बी निरस, सी मंत्रिमंडल या डी योगीराज। इसमें अशुद्ध शब्द है सी मंत्रिमंडल। प्रश्न 42 निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? ए साप्ताहिक, बी वीणा, सी वाष्प या डी सिंदूर। इसमें अशुद्ध शब्द है ए साप्ताहिक। प्रश्न 43 निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? ए ईर्ष्या, बी अनुकूल, सी आशीर्वाद या डी नक्षत्र। तो इसका सही आंसर है डी अशुद्ध शब्द है क्योंकि इसको नक्षत्र कहा जाता है। प्रश्न 44 निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए वायुशखा, बी हुतासन, सी विभावाशु या डी विपयगा। तो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 45 निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसका सही आंसर है सी यातना। प्रश्न 46 निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए अम्बु, बी सर, सी मेघपुष्प या डी नीर। तो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही आंसर है डी नीर। प्रश्न 47 निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए पावक, बी सदन, सी शाला या डी निकेतन। इसका सही आंसर है ए घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पावक। प्रश्न 48 विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6 या डी 3। तो इसका सही आंसर है
4 विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। प्रश्न 49 सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? A 3, B 4, C 5 या D 6। इसका सही आंसर है D 6। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। प्रश्न 50 उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? A 2, B 4, C 5 या D 7। उत्पत्ति की दृष्टि से इसका सही आंसर है B 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशांश और विदेशांश। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।